नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं यूपी बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों को जो यूपी बोर्ड एग्जाम में 2023 में आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मात्र 5 क्वेश्चन है और पाँचों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन 100% यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों का उत्तर हम लोग को देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। यहाँ पे दे रहा है किसी एक निबंधकार। तो देखिए निबंधकार में जो है कौन कौन से हैं, तो ये जो है बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी एक निबंधकार के नाम लिखिए, चाहे किसी एक कहानीकार के नाम लिखिए, चाहे किसी एक नाटक लेखक के नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाइन से चल रहे हैं हम लोग। तो पहले देख लेते हैं किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। तो एक निबंधकार में जो है राम आज इसमें जो है एक निबंधकार में महत्वपूर्ण निबंधकार रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। इसको जो है राम हजारी याद रख सकते हैं। राम हजारी का मतलब रामचंद्र शुक्ल और हजारी का मतलब हजारी प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राम हजारी हैं, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। और दूसरा हो जाएगा, एक का पूछेगा तो कम से कम दो आप लोगों को बता दे रहे हैं कि किसी न किसी एक को याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य लिख दीजिएगा, हजारी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए इससे आप लोगों को एक क्वेश्चन और तैयार हो जा रहा है कि द्विवेदी के किसी एक लेखक का नाम पूछता है तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक थे। ठीक है, इसके बाद से दे रहा है गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक का नाम बताइए। तो गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक का नाम, अब देखिए दोस्तों ये जो है कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। तो गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक का नाम आप लोगों को याद आ रहा होगा, और नहीं याद आ रहा है तो लिख लीजिए। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। बहुत ही जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गेहूं और गुलाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए। तो कोई एक जो है कहानीकार का नाम लिखना है। तो देखिए इसमें हम आप लोग को दो कहानीकार का नाम बताते हैं। तो एक जो है प्रसिद्ध कहानीकार जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद एक जो है प्रसिद्ध कहानीकार हैं, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और एक जो है कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और देखिए मुंशी प्रेमचंद जो है उपन्यास लेखक के लिए भी जो है काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास लेखक के लिए भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक जो है मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध जो है उपन्यासकार भी हैं। ठीक है ना, तो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार भी हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो यदि आता है कि एक प्रसिद्ध उपन्यासकार के नाम लिखिए तो मुंशी प्रेमचंद, और एक प्रसिद्ध कहानीकार के नाम लिखिए तो मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, या जयशंकर प्रसाद आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद से है पूस की रात, कफन और मंत्र कहानी के लेखक का नाम। ठीक है, तो पूस की रात, कफन और मंत्र कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ये जो है किसका है, तो मुंशी प्रेमचंद का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको जो है ज़रूर याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो उत्तरायण कृति के रचनाकार जो है कौन से हैं, तो ये जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। उत्तरायण कृति के रचनाकार कौन से हैं, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। ये जो है उत्तरायण कृति के रचनाकार हैं। कई बार पूछा गया है ये उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम, तो इसको जो है ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो बस आज के इस एपिसोड में पर डे आप लोगों को जो है हिंदी के महत्वपूर्ण 5 जो है क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल पे यदि आप लोग नए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।